जय श्री गणेश, जय माता दी। 11वें दिन की इस कथा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो भक्तों, आइए आज हम सुनते हैं माँ दुर्गा के अनेक रूपों की कथाएं, जिन्हें माँ की कला एवं कलांश का विवेचन भी कहते हैं। आज हम सुनेंगे माता लक्ष्मी, माता सरस्वती, सावित्री और राधा और महाकाली, श्री तुलसी जी एवं इन सब की छोटी छोटी कथाएं श्रीमद् देवी भागवत में आती हैं। वैसे देवी भागवत में इन सभी भगवतियों के जप करने के लिए, इनका जो जाप होता है उनके लिए इनके बीज मंत्र भी दिए हुए हैं। माँ की स्तुतियाँ, महाकाली की स्तुति, माँ लक्ष्मी की स्तुति, माँ सरस्वती की स्तुति, सावित्री देवी की स्तुति और राधा जी की स्तुति भी यहाँ मौजूद है श्रीमद् देवी भागवत में। माँ सरस्वती का कवच भी श्रीमद् देवी भागवत में है। तो मैं यहाँ जो भी लोग श्रीमद् देवी भागवत मेरे द्वारा सुन रहे हैं इस वीडियो के द्वारा, और अभी उन सभी से यही कहूँगा कि सुनाने के बावजूद आप श्रवण कर रहे हैं कथा, उसके बावजूद भी श्रीमद् देवी भागवत को पढ़ें, उसका अध्ययन करें। कई बातें आपको और भी पता चलेंगी, क्योंकि मैं यहाँ समयक प्रकार से कथा सुना रहा हूँ। तो कई कथाएं मैंने छोटे रूप से यहाँ सुनाई हैं, कई भव्य रूप में, बड़े रूप में सुनाई हैं। यहाँ किसी प्रकार के भजन का इस्तेमाल मैं नहीं कर रहा हूँ, किसी प्रकार भजन का प्रयोग नहीं कर रहा हूँ। तो कथा को जल्दी जल्दी सुना रहा हूँ। आधे घंटे में मेरी कथा जो मैं सुना रहा हूँ वो पूर्ण हो जाए, कोई विषय छूटे नहीं, वैसे मेरा ऐसा प्रयास है। तो गणेश जननी जो माता कालिका है, माँ पार्वती हैं, इनकी चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं। जन्मेजय ने पूछा कि राजन, आप पहले कह चुके हैं, श्री वेद व्यास जी से कहा कि महाराज आप पहले कह चुके हैं कि शुरुआत में निराकार भगवती से माँ भुवनेश्वरी प्रकट हुई और माँ भुवनेश्वरी से त्रिदेव प्रकट हुए, और इन त्रिदेवों के लिए त्रिशक्ति का जो प्रादुर्भाव किया, जिनका निर्माण किया, अपने से जिन्हें पृथक किया, वो माँ भुवनेश्वरी ने किया। श्री महाकाली भगवान शंकर के लिए, ब्रह्मा जी के लिए माता सरस्वती, और भगवान विष्णु के लिए माता लक्ष्मी उन्होंने प्रकट की, और उनके साथ इनका विवाह करवाया, तीनों देवताओं का, तीनों देवियों के साथ में। तब जाके सृष्टि कार्य आरंभ हो पाया। तब वह क्या वजह थी कि माता जो पार्वती है, जो माँ शक्ति हैं, उन्हें दक्ष के घर भी जन्म लेना पड़ा, और फिर बाद में हिमालय के घर में भी जन्म लेना पड़ा। एवं जब माँ भुवनेश्वरी से ही माँ लक्ष्मी प्रकट हो गई थी, तब क्या वजह थी कि उन्हें सागर की, समुद्र की पुत्री बनना पड़ा। तो वेद व्यास जी कहते हैं जन्मेजय को कि यह जो भगवती है, महामाया है, ये निरंतर कुछ न कुछ खेल खेलती रहती है, निरंतर अपनी लीला दिखाती रहती है। देवताओं और दानव इनमें संग्राम होते रहे हैं पहले भी। एक बार भगवान शंकर और भगवान विष्णु का युद्ध हो गया हलाहल नामक दानवों से। दोनों देवताओं ने वह लड़ाई जीत ली, लेकिन उन्हें अभिमान हो गया कि दैत्यों को हमने ही हराया है। तब माता जो सती हैं वे और माता लक्ष्मी उन देवताओं को देख करके मुस्कुराने लगी। सती दक्ष के घर में पैदा हुई थी, उनके घर में उनका अवतार हुआ था, ये उसके पहले की बात है। पहचान के लिए मैंने कह दिया है यहाँ कि माता सती
तो जो शक्ति है महाकाली हैं, वे और माता लक्ष्मी देवताओं को देख करके मुस्कुराई। देवताओं ने कहा कि आप क्यों मुस्कुरा रही हैं? देवियों ने कहा कि क्या सच में आप युद्ध जीत गए हैं बगैर हमारी सहायता के? तो देवताओं ने कहा कि हाँ, हम ही ने युद्ध जीता है। तब दोनों देवियाँ रूठ करके पुनः माँ भुवनेश्वरी में विलीन हो गई थी। जब दोनों देवताओं से उनकी शक्तियाँ दूर हो गई थी तो वे दोनों देवता बड़े सुस्त और कमज़ोर हो गए थे। भगवान ब्रह्मा जी ने उन दोनों का दायित्व संभाला था। तब भगवान ब्रह्मा ने अपने मानस पुत्रों से माँ भुवनेश्वरी की आराधना करने का कहा था, उन्हें आदेश दिया था। तो आदि मनु एवं दक्ष प्रजापति एवं सारे देवता मिल करके माँ भुवनेश्वरी की आराधना करने लगे थे। तब माँ भुवनेश्वरी ने देवताओं को यह वरदान दिया था कि मैं दक्ष के यहाँ भी प्रकट होंगी, फिर समय आने पर अपना शरीर शांत करके उसे भस्म करके फिर हिमालय के यहाँ जन्म लूँगी। उसी प्रकार माता लक्ष्मी का भी प्रसंग आता है कि माँ लक्ष्मी के बारे में भी माँ भुवनेश्वरी ने कहा था कि मैं भी सागर के यहाँ पे जन्म लूँगी, और जब सागर मंथन होगा उस समय भगवान विष्णु को वर्ण करूँगी। तो जितने भी रूप हैं माँ भुवनेश्वरी से प्रकट हुए हैं। माँ भुवनेश्वरी किसका रूप है? तो ये 10 महाविद्याओं में से एक है माँ भुवनेश्वरी, और माँ दुर्गा के ही सभी ये रूप हैं। सबसे पहले हम यहाँ दुर्गा शब्द को समझें। जो दुर्गति को दूर करे उन्हें हम माँ दुर्गा कहते हैं। इसे आप यूँ भी समझ सकते हैं कि यह एक उपाधि है समझने के लिए। यह निराकार शक्ति है, पर ब्रह्म है, अन्न कोटि ब्रह्मांड नायिका जिसे कहते हैं। ये ईश्वरों की भी ईश्वरी है, ये सर्वेश्वरी है, ये परमेश्वरी है, ये पर ब्रह्म है, परमात्मा है, ये परमात्मा स्वरूपणी। जब कुछ नहीं होता है तो ये शून्य साक्षिणी होती है, तो इन्हें माँ दुर्गा कहते हैं। तो माँ दुर्गा से ही महाकाली प्रकट हुई। 10 महाविद्याओं में महाकाली, माँ तारा, माँ भुवनेश्वरी, छिन्नमस्ता, धूमावती, कमला, बगलामुखी, इस प्रकार 10 महाविद्याएं हैं। षोडशी, त्रिपुर सुंदरी, श्री विद्या, माता भैरवी, त्रिपुर भैरवी जिसे कहते हैं। 9 दुर्गा में भी आप जानते हैं, शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, महातपा। तो अनंत नामों से माँ दुर्गा प्रकट हुई। संसार का सार है माँ दुर्गा, इसलिए उन्हें सारा भी कहते हैं। और ये समस्त भक्तों को और साधु सन्यासियों को, जो भी माँ की आराधना करता, ईश्वर आराधना करता, उन्हें तारने वाली हैं, उन्हें पार उतारने वाली हैं, तो माँ को तारा भी कहते हैं। तो सारा तारा सब माँ दुर्गा हैं। तो माँ दुर्गा ही हैं समस्त रूपों में। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भय भयस्त्राहि नो देवी दुर्गे देवी नमस्तुते। नमो देव्ये महादेव्ये शिवाय सत्यम नमः नमः प्रकृते भद्राय नियतः प्रणता स्मताम। हम माँ दुर्गा को यहाँ प्रणाम करते हैं। और अर्गला स्तोत्र का पहला मंत्र यहाँ हम उस पर चर्चा करते हैं। ओम जयंती मंगला, ओम जयंती मंगला काली, ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमस्ते। तो जो जयंती है, जयंती शब्द कहने का अर्थ हैं जयंती जो सबको जन्म देने वाली है, जो विजया हैं, जिसने सभी को प्रकट किया है, वे जननी जयंती हैं। जो कभी हारती नहीं है किसी युद्ध में, जो अपनी मनमानी करती है, जो चाहती हैं वो करती हैं। उनकी इच्छा मात्र से समस्त संसार उत्पन्न हो जाता है, उनकी इच्छा से ही यह इसका विध्वंस हो जाता है। तो वो माँ जयंती, माता काली, जयंती मंगला, जो सभी मंगलों की भी मंगला हैं, जो सभी मंगलों के भी अंदर जो मंगल उत्पन्न करती हैं, उन्हें मंगला कहते हैं।
माता मंगल चंडी माँ दुर्गा का ही रूप है। श्रीमद् देवी भागवत में इनका मंत्र भी है। मंत्र की चर्चा हम यहाँ नहीं करेंगे, लेकिन मंगल चंडी की आराधना भगवान शंकर ने की थी जो त्रिपुरासुर हैं उन दैत्यों को मारने के पहले। तो मंगल चंडी का भी प्रसंग आता है श्रीमद् देवी भागवत में। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमस्तुते। अब जो देवी स्वाहा रूप से देवताओं का भरण पोषण करती हैं, स्वाहा रूप में ये अग्नि की पत्नी है, सुधा रूप में यह पितरों की पत्नी है। तो जो स्वाहा रूप में देवताओं का भरण पोषण करती हैं, उनके नाम के बगैर देवताओं को, जो देवता हैं उन्हें जो हवन की आहुति हैं, जो यज्ञ की आहुति हैं, वे देवता स्वीकार नहीं करते हैं। तो ऐसी भगवती स्वाहा हैं, ये अग्नि की पत्नी हैं। और स्वधा जो पितरों की पत्नी हैं, उनके बगैर पितरों को जो भी पूजन पाठ आप करते हैं पितरों के निमित्त, वह पितरों तक नहीं पहुंचती है। तो जब भी पितरों के निमित्त कोई पूजन पाठ या कोई भी कार्य किया जाए तो उसमें स्वधा, और देवताओं के निमित्त जो भी किया जाए उसमें स्वाहा इस नाम का उच्चारण करना चाहिए। इसके अलावा दक्षिणा नाम की जो भगवती हैं, उनका विवाह यज्ञ पुरुष के साथ हुआ। ये भी प्रसंग श्रीमद् देवी भागवत में है। सावित्री देवी की हम यहाँ कथा सुनते हैं। राजा अश्वपति जो मनुओं के ही कुल में उत्पन्न हुए थे, राजा अश्वपति के यहाँ कोई संतान नहीं थी। जब उन्होंने सावित्री देवी कहते हैं, माता गायत्री को ही सावित्री भी कहा जाता है, उनकी आराधना की थी राजा अश्वपति ने। तब भगवती ने प्रसन्न होकर आकाशवाणी की थी कि राजन तुम 10 लाख गायत्री जप करो, तब मेरे ही अंश से तुम्हारे यहाँ बेटी प्रकट होगी। तब राजा ने वह जप किया वहाँ पे माता गायत्री का, गायत्री मंत्र के द्वारा। भगवती ने प्रसन्न होकर समय आने पर उनके घर में संतान दी, जो बेटी प्राप्त हुई उन्हें। उस बेटी का नाम ही उन्होंने सावित्री रखा, जिसका विवाह सत्यवान के साथ हुआ। सत्यवान विवाह होने के बाद में 1 वर्ष बाद पेड़ से गिर करके उसकी मृत्यु हो गई। और जब वह पेड़ से गिर गया तो यमराज उसकी आत्मा को लेकर के जाने लगे। तब जो सावित्री नाम की वह कन्या थी, जो माता सावित्री की कृपा से ही अश्वपति के यहाँ, राजा अश्वपति के यहाँ हुई थी, उत्पन्न हुई थी, जो सत्यवान की पत्नी थी, वह यमराज के साथ पीछे पीछे चलने लगी। यमराज ने मना करा कि तुम इस मानवीय देह से मेरे साथ नहीं जा सकती। तो जो सावित्री है वह कहती है यमराज से कि आप महाज्ञानी हैं, आप जैसे धर्म के ज्ञाता एवं अपने पति को छोड़ करके मैं कहाँ जाऊं और कैसे जाऊं, मैं कहीं जा भी नहीं सकती हूँ। तब जो सावित्री है वे यमराज जी से कई प्रकार के प्रश्न पूछती है कि इस संसार से तरने के लिए कौन से कर्म करने चाहिए, किसकी आराधना करनी चाहिए, और कौन से कर्म करने से नरक की प्राप्ति होती है, कितने प्रकार के नरक हैं। इस प्रकार के अनेक सवाल सावित्री यमराज से पूछती हैं। तो यमराज उन सभी का जवाब भी देते हैं और वरदान देते हैं सावित्री को कि जो तुम चाहती हो वह सब कुछ तुम्हें मिलेगा। तो सावित्री यमराज से प्रार्थना करती है कि मैं सत्यवान के औरत से 100 पुत्र को जन्म दूं, मेरे जो पिता हैं, जो अश्वपति हैं, उन्हें भी 100 संतान प्राप्त हों, जो मेरे ससुर हैं उन्हें नेत्र लाभ प्राप्त हो, और वे जो हारे हुए राजा हैं, जो मेरे ससुर हैं, उन्हें उनका राज्य पुनः प्राप्त हो जाए। तो यमराज सावित्री को वरदान दे करके अपने लोक में चले जाते हैं और जरा सत्यवान पुनः जीवित हो जाता है। आप जो वट सावित्री की व्रत करते हैं उसमें भी सावित्री की कथा आती है, वह भी पुराणोक्त कथा है, पुराणों में उसका वर्णन है उस कथा का भी। अब हम चलते हैं माता
राधा के प्रसंग में जैसा कि आपने अनेक जगह कथा सुनी होगी कि भगवान कृष्ण से ही राधा प्रकट हुई है गोलोक धाम में। अब एक मजे की बात आपको मैं यहाँ बताता हूँ कि भगवान श्री कृष्ण और माता कालिका दोनों का बीज मंत्र एक है। और आप जब शक्ति से संबंधित शास्त्रों का अध्ययन करेंगे और गहराई से जाएंगे, उसमें गोता लगाएंगे और जानकारी प्राप्त करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि माता कालिका ही पुरुष रूप में भगवान श्री कृष्ण हैं और उन्हीं से ही राधा जी प्रकट हुई हैं। तो ये सभी देवियाँ एक ही हैं, आप ऐसा समझ ले। सब माँ भुवनेश्वरी से ही प्रकट हुई हैं और माँ भुवनेश्वरी माँ दुर्गा का रूप में, माँ दुर्गा निराकार हैं, माँ भुवनेश्वरी साकार में सबसे पहले हैं। इस प्रकार की यह कथा है। तो राधा जी का भी हमने यहाँ प्रसंग सुना है। माता राधा की भी जय हो, जय जय श्री राधे। अब हम सुनते हैं यहाँ तुलसी और वेदवती की कथा। एक वृषध्वज नाम के राजा थे। वे भगवान शंकर की आराधना करते थे, निरंतर लगे रहते थे। भगवान शंकर उन्हें परम प्रिय थे। तो भगवान शंकर की आराधना करना अच्छी बात है, लेकिन उनमें एक बुराई ये थी, जो राजा वृषध्वज है, कि वे अन्य देवताओं की बुराई किया करते थे। नित्य बुराई करना उनका काम बन गया था। इससे रुष्ट होकर के एक बार भगवान सूर्य ने वृषध्वज को यह श्राप दे दिया कि तुम श्रीहीन हो जाओ, श्री से विहीन हो जाओ तुम। अब इस प्रकार श्री से विहीन होने के बाद राजा दरिद्र हो गया। जब भगवान शंकर को यह पता चला कि सूर्य ने मेरे भक्त पे ऐसा कोप किया है, उसे श्राप दे दिया है, तो भगवान शंकर त्रिशूल लेकर के सूर्य के पीछे भागे। भगवान सूर्य अपने पिता कश्यप जी को लेकर ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी भी सूर्य को आगे करके भगवान विष्णु जी के पास गए। भगवान शंकर त्रिशूल लेकर के पीछे पीछे दौड़ते रहे। भगवान विष्णु के पास जाने के बाद भगवान शंकर का थोड़ा सा क्रोध शांत हुआ। उन्होंने भगवान विष्णु को प्रणाम किया। भगवान विष्णु ने पूछा कि महादेव, आपके यहाँ आने का कारण क्या है? तो भगवान शंकर कहते हैं कि सूर्य ने मेरे भक्त को श्राप दे दिया है। अब वह दरिद्र होकर के अपने जीवन लीला कैसे निभाएगा, अपने जीवन के दायित्वों को किस प्रकार निभा पाएगा? तो भगवान विष्णु हंसते हैं कि भगवान शंकर, आप तो जगत गुरु हैं, आप सब कुछ जानते हैं। शायद आप क्रोधवश यह भूल गए हैं कि बैकुंठ की जो थोड़ा सा समय बीता है, उसमें मृत्यु लोक में अनेक युग बीत चुके हैं। अब उसके कुल में वह जो राजा है वृषध्वज, उसका तो अंत हो ही चुका है। वह तो काल के गाल में समा ही चुका है। उसके कुल में उसमें रथध्वज नामक राजा हो चुका, उसके भी 2 पुत्र हैं, कुशध्वज और धर्मध्वज। ये दोनों भी श्री के विहीन हैं, बड़े दरिद्र हैं, और ये माँ लक्ष्मी की इस समय आराधना कर रहे हैं। अब आप निश्चिंत होकर के अपने लोक में जाइए। भगवान शंकर अपने लोक में चले जाते हैं। अब यहाँ जो रथध्वज के दोनों बेटे हैं, जो गरीबी से परेशान हैं, जिनके हाथ से राज्यपाट भी चला गया बहुत पहले ही, और दरिद्र के भांति वह जीवन निर्वाह कर रहे हैं, वे माता लक्ष्मी की आराधना करते हैं निरंतर। तब माँ लक्ष्मी के अंश से एक कन्या कुशध्वज के यहाँ प्रकट होती है। पैदा होते से ही वह वेदों का उच्चारण करने लग जाती है। सब लोग उसका वेदवती नाम रख देते हैं। वह बड़ी हो जाती है पैदा होने के बाद, और तपस्या करने के लिए चली जाती है। जब वो पर्वत पे तपस्या करती रहती है, उस समय रावण का वहाँ आगमन हो जाता है। रावण की कुदृष्टि उस शक्ति पे, उस देवी पे पड़ जाती है, और रावण उसका परिचय पूछता है और उसे उसके पास नजदीक आने का प्रयास करता है। तब माता वेदवती, जो माँ लक्ष्मी का
अंश है वह रावण को स्तंभित कर देती है, तब रावण स्तंभित होने के बावजूद भी उस देवी का स्तवन करता है, उन्हें नमस्कार करता है, उनकी प्रार्थना करता है, उनकी स्तुति गाता है। तब वह वेदवती प्रसन्न हो जाती है। लेकिन क्योंकि रावण के मन में पाप उत्पन्न हो चुका था, या यूँ कहिए कि वे रावण का भी उद्धार कराना चाहती थी, तो वे रावण को यह श्राप दे देती है कि अगले जन्म में तुम्हारी मृत्यु मेरे ही कारण होगी, और वह अपने शरीर को योगाग्नि से भस्म कर देती है। तो वही जो वेदवती नाम की कन्या है, जो माँ लक्ष्मी का अंश है, अगले जन्म में माता सीता होकर प्रकट होती है। वही माता लक्ष्मी भी है, माता सीता, और भगवान राम के हाथों रावण का वध हो जाता है। अब जो तुलसी हैं वो धर्मध्वज के यहाँ जन्म लेती है, बहुत तपस्या करती है ब्रह्मा जी की। ब्रह्मा जी भी वरदान दे देते हैं, देने के लिए आ जाते हैं। भगवान ब्रह्मा जी से वह वरदान मांगती है कि मैं भगवान विष्णु को पति रूप में पाना चाहती हूँ। तब यह कथा श्रीमद् देवी भागवत में बड़ी विस्तार से बताई गई है तुलसी की, माता तुलसी की। तब ब्रह्मा जी कहते हैं कि अभी तो भगवान विष्णु के, मतलब भगवान जो श्री कृष्ण हैं, उनके अंश से सुदामा नामक जो सुदामा हैं वह, और उनका जन्म हुआ है पृथ्वी पे, शंखचूड़ के नाम से दैत्यों के कुल में जन्म हुआ है। तो उनसे तुम्हारा विवाह होगा, लेकिन समय आने पर तुम भगवान विष्णु की पत्नी हो जाओगी। अब भगवान जो ब्रह्मा है वह तुलसी का और शंखचूड़ का विवाह करवा देते हैं। इसके आगे की कथा आप लोग जानते ही हैं कि भगवान विष्णु तुलसी का जो पतिव्रत है उसे भंग करते हैं, और शंखचूड़ को भगवान शंकर उसका वध कर देते हैं। फिर तुलसी भगवान विष्णु को पत्थर होने का श्राप दे देती हैं, शालिग्राम होने का श्राप दे देती हैं, और भगवान विष्णु भी माता तुलसी को एक रूप से वृक्ष होने के लिए आशीर्वाद दे देते हैं या श्राप दे देते हैं, आप जो भी समझना चाहें। लेकिन कथा यह है, और एक रूप से वे माता तुलसी को अपने साथ बैकुंठ ले जाते हैं। तो इस प्रकार ये संपूर्ण घटनाएं आती हैं। जब यह संपूर्ण कथाएं जन्मेजय जी सुन लेते हैं वेद व्यास जी से, तब उनके मन में भगवती के प्रति भक्ति जाग जाती है। वे वेद व्यास जी को भी प्रणाम करते हैं कि आपके द्वारा यह जानकारी, यह पावन पुराण मैंने श्रवण किया है। आप धन्य हैं जिस पे भगवती ने इतनी कृपा की है कि आपने माया को, जो माया रूपी भगवती हैं, उन्हें आपने इतने अच्छे से मुझे समझा दिया कि सभी कारणों की कारण यह माया देवी ही है, भगवती ही है, माँ दुर्गा ही है। और आपने मुझे प्रेरित किया अम्बा यज्ञ करने के लिए, श्रीमद् देवी भागवत महापुराण नवाहन यज्ञ करने के लिए आपने मुझे प्रेरित किया और मेरा यह कार्य संपन्न करवाया। तो जन्मेजय जी श्री वेदव्यास जी की यहाँ पूजा करते हैं। इतने में श्री नारद जी का आगमन हो जाता है। श्री वेदव्यास जी और जन्मेजय नारद जी का स्वागत करते हैं। कुशल प्रश्न पूछने के बाद में श्री नारद जी कहते हैं जन्मेजय से कि अभी देवलोक में मैंने बहुत अच्छा दृश्य देखा, वही मैं बताने तुम्हें यहाँ आया हूँ। अभी अभी मैंने देखा कि तुम्हारे पिता का जो शरीर है वह दिव्य हो गया है, और वे माँ भुवनेश्वरी के लोक मणिद्वीप में चले गए हैं। जब जन्मेजय जी सुनते हैं कि राजा परीक्षित माँ भुवनेश्वरी के लोक में चले गए हैं, तो वे बड़े प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने इसी कारण से अपने अपने जो पितृ हैं, अपने पिता हैं, उनकी मुक्ति के लिए ही श्रीमद् देवी भागवत का नवाह पारायण किया था।
तो वे बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। इस प्रकार यह श्रीमद्देवी भागवत महापुराण पूर्ण हो जाता है। जो भी श्रीमद्देवी भागवत का नवाह पारायण करता है उसकी सभी मनोकामनाएं भगवती पूर्ण कर देती हैं। और सभी ने जो साल की 4 नवरात्रि आती हैं उसमें श्रीमद्देवी भागवत का नवाह पारायण करना चाहिए। वैसे किसी भी समय आप किसी भी दिन से किसी भी समय आप श्रीमद्देवी भागवत की कथाएं सुन सकते हैं। तो इसका स्वाध्याय भी करना चाहिए और किसी वक्ता के द्वारा श्रीमद्देवी भागवत को कथा को सुनना चाहिए। और श्रीमद्देवी भागवत की कथा पूर्ण होने के बाद में वक्ता ब्राह्मण को श्रीमद्देवी भागवत पुस्तिका जो पुस्तक है वह दान में देना चाहिए। जो वक्ता है वो जो व्यास गद्दी पे बैठा हुआ है उसकी पूजा करनी चाहिए, उसे दक्षिणा देने का रिवाज है, ऐसा व्यवस्था की गई है वेदव्यास जी के द्वारा। तो इस प्रकार श्रीमद्देवी भागवत कथा यहाँ पूर्ण हुई है। अगर कहने सुनने में, अगर कुछ बताने में या किसी चीज़ को व्यक्त करने में मुझसे कोई गलती हुई हो तो कृपया क्षमा करना। हे भगवती, हे माँ दुर्गा, आप मुझ पे एवं समस्त भक्तों पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना और सभी की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करना और पूरी दुनिया में श्रीमद्देवी भागवत की कथा में सुना सकूं। 51 शक्तिपीठों पर भी एवं जितने भी शक्तिपीठ हैं, जितने भी माँ के मंदिर हैं, जितने भी देवियाँ हैं, सभी के मंदिर में और सभी के शहरों में श्रीमद्देवी भागवत कथा सुनाने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हो और भक्तों का कल्याण हो। यह कथा दूर दूर तक पहुंचाने में मैं सफल रहूं, आपसे यही प्रार्थना करता हूं। और मेरे द्वारा जितने भी लोग कथा सुने और स्वाध्याय भी करें, खुद भी करें, तो सभी की मनोकामनाएं आप पूर्ण करें। इसी इच्छा के साथ, इसी मनोकामना के साथ में मैं यहाँ आपको आप ही के मंत्र से यहाँ प्रार्थना करता हूँ। ओम दुर्गा दुर्गार्तिशमनि दुर्गा पदवी निवारणी दुर्गमच्छेदिनी दुर्ग साधनी दुर्गनाशिनी दुर्गतोद्धारणी दुर्ग निहंति दुर्गमापा दुर्गम ज्ञानदा दुर्ग दैत्य लोक दवानला दुर्गमा लोका दुर्गमात्म स्वरूपणी दुर्गमार्वता दुर्गम विद्या दुर्गमाश्र दुर्गम ज्ञान संस्थाना दुर्गम ध्यान भासनी दुर्गमोहा दुर्गमगा दुर्गमाश्रम दुर्गमासुर संस्थि दुर्गमधारणी दुर्गमांगी दुर्गमता दुर्गम्या दुर्गमेश्वरी दुर्ग भीमा दुर्ग भामा दुर्ग भा दुर्गदारणी नामावली मीमां यशु दुर्गाय मम अनुमा पठेत् सर्वभ्यान् मुक्तो भविष्यति न संशय। ओम दुम दुर्गायै नमः।